अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। मुझे अंदाज़ा है कि आप तमाम अहबाब मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। अपनी बात शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत ये ज़हन में रखिएगा कि ये दुबई है, यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल नहीं होती है। आप कॉल करते हैं, अपना भी वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं, मेरा भी वक़्त ज़ाया कर रहे होते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं हो सकती है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता है कि मैं जहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। मलिक नवीद साहब की कोई इम्पोर्टेंट चीज़ अगर होती है ऑफ़िशियली तो मैं इसी चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कॉलिंग वगैरह करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं आना चाहूँगा काम की बात की तरफ। जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा कि व्हाई वी आर इन दुबई। हम पाकिस्तान में थे, जो एसआरजी की टीम थी वो अपना काम कर रही थी वेरिफिकेशन का, और सिक्योर रीनेक्स की जो टीम है ऑब्वियसली आपको पता है कि दे बिलोंग टू टर्की, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन वो हज़ारों किलोमीटर्स का फासले, और दरमियान में सैंडविच कौन था? राजा रियाज एंड मालिक नबी। और हम आप दोनों का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम वैसे भी पैदल हैं इन मामलात में। अब एक ने एक बात की, हमने दूसरे को कन्वे की, उसने बात की, हमने उसको कन्वे की, दरमियान में अपनी बात समझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात में वो समझने समझाने में ही एक अच्छा खासा हमारा वक्त लग गया। फाइनल हम जिस नतीजे पे पहुंचे, चूंकि सिक्योर नेक्स्ट का हेड ऑफिस तो बेशक टर्की में है, लेकिन उसके जितने ऑपरेशंस है वो दुबई में होने हैं। लिहाजा उन्होंने तो चूंकि दुबई आना ही आना था, और हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना दोनों टीमों को आमने सामने बिठाया जाए, हम दरमियान में से निकले, वो अपनी बात करें, वो अपनी बात करें, ये किसी नतीजे पे पहुंचे और चीजें जो है वो स्पीड अप हो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस दिन से ये दोनों टीमें इकट्ठी बैठी हैं, जब से हम दुबई में आए हैं, आपको डैशबोर्ड के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चेंजेस नजर आई होंगी। बहुत सारी चीजें जो है वो एरर फ्री हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें इस वक्त फंक्शनल हैं, और उसके ऊपर मजीद काम जारी है। और ये काम उस वक्त तक दोनों टीमें यहाँ दुबई में मौजूद रहेंगी, जब तक ये तमाम चीजें एरर फ्री नहीं हो जाती हैं। और बाकी रही बात कंपनी के लीगल स्टेटस के हवाले से, फॉर दुबई, आपको पता है कि दुबई वो मुल्क नहीं है कि जहाँ पे आप अगेंस्ट द लॉ जा सके। यहाँ पे लॉस की जो है वो पाबंदी करना होती है, तो जो सिक्योरिटी नेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग। और फिर ऑब्वियसली उन्होंने अपना ऑपरेशनल स्टाफ बिठाना है। अच्छा, अब कुछ ऐसे अहबाब हैं कि जिनकी दिली ख्वाहिश है कि जी हमें शक्ल दिखाई जाए, जी हमें तस्वीर दिखाई जाए, अल्लाह माफी दे जैसे रिश्ता देना है कि जी आईटी टीम कहाँ बैठी हुई है। और खुदा के बंदो, पाकिस्तान की मिसाल ले लो, वहां पे जैज है, यूफोन है, मैं आपको एक आम मिसाल दे रहा हूँ। उनसे बात करेंगे, हम आपकी आईटी टीम को देखना चाहते हैं। वो नेड़े लगने देंगे कोई आपको? उनके फ्रेंचाइज ऑफिस होते हैं, हमेशा सेल्स के लोग जो होते हैं वो फ्रंट पे होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उनका काम ही कुछ और होता है, और उनको कभी भी फ्रंट पे नहीं लाया जाता है, और ना लाएंगे, सीधी और साफ बात है। हाँ, बाकी जो ऑपरेशनल सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली जो लोग उसमें होंगे, यू विल सी। और अब मैं आना चाहूंगा काम की बात की तरफ। बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारे जिसे कहते हैं जो प्रोपेगेंडा, जो मुहिम जो हमारे खिलाफ जो चल रही है, आपको भी पता है। मैं थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आपको बता देना चाहता हूँ कि वो ब्लैकमेलर्स, एक ग्रुप वो है जो ब्लैकमेलर्स का है, जिन्होंने हमेशा से हर आने वाली कंपनी को ब्लैकमेल किया कि चूंकि ये आ रही है नई नई मार्केट में, हमें कोई पोजीशन दे देगी, हमें कोई ज्वाइनिंग दे देगी, अल्लाह के नाम पे हमें सारा कुछ मिल जाएगा। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग लगे हुए हैं कि शायद हम ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाए। दूसरा, कुछ अपने हैं कुछ पराए हैं, उनको फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग कर रहे हैं, बल्कि जो अपने और पराए हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। वो किस तरीके से? कोई यूट्यूबर को कोई हायर करता है, तो कोई इन्वेस्टर को हायर करता है। आप सुन के हैरान होंगे, कोई लोगों को 5-5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए दिए गए, इवन के जब जिस दिन नैब कोर्ट में डेट होती है उस दिन झगड़े भी हो जाया करते हैं कि जी एक कहते हैं जी इतने पैसे मिले थे, तो मुझे तो सिर्फ
इतना हिस्सा आया है, तो जब पेड पोजीशन हो जाए, जब मकसद कुछ और हो जाए, तो फिर ऐसे ही हुआ करता है। एनी हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे भाई, जो जिसका करने का काम है वो अपना काम करे। हमने एक वादा किया था कि चूंकि हमने ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखा था। ग्राउंड रियलिटीज क्या कहती हैं? क्या आज दिन तक जीटी वालों को क्लेम मिल गया, परपाल वालों को मिल गया, पे डायमंड वालों को मिल गया, लासानी वालों को मिल गया? साल साल से लोगों की जूतियां घिस गई हैं। अब भी अगर लोग आपको वही रास्ता दिखाए कि उधर से आए, हम आपको लेके देंगे, तो मैं सिर्फ उनकी अकल पे फातिहा ही पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं। एनी हाउ, जो जिसके दिल में आता है वो करे। हमने जो एक वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखा कि सैफुर रहमान न्याजी के बैंक अकाउंट सीज है, जब तक वो ओपन नहीं होंगे वो किसी को अदायगी नहीं कर सकता। अब लोग कहते हैं जी ये कौन सा आतमताई आ गया जो इतने बड़े क्लेम्स दे देगा? तो मैं उन तमाम हजरात को सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा। ये जो टैन 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 जो सुबह से लेके शाम तक लगी होती है ना नेटवर्कर्स के खिलाफ, नेटवर्कर्स हमेशा अपनी टीमों को अकोमोडेट करते हैं। वो अगर किसी एक जगह पर उसका कोई लॉस हो जाता है ना, तो वो किसी और कंपनी के पास बीइंग अ नेटवर्कर हो जाता है कि मेरी इतने 100 की या इतने 1000 की टीम है, फलान कंपनी में हमारे साथ ये स्कैम हो गया, आई वांट टू अकोमोडेट माय टीम्स। तो वहां पे डील बनती है और लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। ये वो डील है जो एक ह्यूज लेवल की डील है, लेकिन अकल के अंदर को ये बात ना समझ आएगी, ना समझाने की जरूरत है। जिनका ये प्रोफेशन है वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल इंटरनेशनल लीडर्स के बहुत सारे अहबाब इस वक्त दुबई के अंदर मौजूद हैं। बहुत सारे अहबाब तशरीफ ला रहे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये चीज करने में कामयाब हुए। आखिरी बात की तरफ आना चाहूंगा। मैं कोई लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं सुनाना चाहता हूँ। टाइम टू टाइम आपको पहले भी आगाह किया, मजीद भी हम आगाह करते रहेंगे कि डिले होने की वजह क्या थी कि दोनों टीमों का चूंकि दूरियां थी। अब जब वो साथ बैठे, आपने देखा होगा, आपको डे बाय डे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। अब फाइनली कैश बॉक्स को एडजस्ट किया जा रहा है। जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो कैश बॉक्स का 10% जो है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप तमाम अहबाब के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि कैश बॉक्स के लिए डिसाइड ये हुआ था कि जब बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो उस वक्त देखेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो 10% उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो एडजस्टमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब आता हूं इस तरफ के, ये जो आपको नजर आ रहा है पेंडिंग, ये ध्यान में रखिएगा कि केसेस की नोयत है। बेशुमार केसेस, तकरीबन 6000 के लगभग, तो वो केसेस जो नैब के हैं वो घिजियां भी कर लें तो उनका अकाउंट कभी भी लॉग इन नहीं हो सकेगा। एक तो ग्रुपों में वो लोग भी करते हैं कि जी मेरा अकाउंट लॉग इन नहीं हो रहा। सारे ऐसे नहीं होंगे, ये भी मैं वजाहत कर दूं, लेकिन अब उस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। टीम आपको नजर आ रही है, सिस्टम सिर्फ छठे लेवल तक है, लेकिन लोगों को 20वें लेवल के, 22वें लेवल के, 24वें लेवल तक की भी टीम नजर आ रही। क्यों? ये एक्सेस इसलिए दिया गया कि जो कहते हैं ना कि जी हमें तो पता ही नहीं है जी हमारी आईडी क्या है या क्या नहीं है, वो अपने कंसर्न लीडर्स के साथ वो राब्ता करें। वो इंशाल्लाह उनको वो सर्विस देंगे, वो उनको उस हवाले से गाइडलाइन देंगे। अब होता क्या है कि हम सहूलत की बात करते हैं। कल भी एक बात हुई जी, एसआरजी का सारा डाटा लीक आउट हो गया, फलाना हो गया, टीरा हो गया। आपकी सहूलत के लिए रखा था कि सर्च के अंदर जाए, आईडी डाले, अपना जीमेल डाले, आप अपना मोबाइल नंबर डालें, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें, आप अपनी आईडी को सर्च कर सकेंगे। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना चुलबाज जो ग्रुप है, वो पता नहीं क्या, वो एक तो है चुलबुल पांडे पांडे और एक है बुलबुल पांडे। वो उनको चैन ही नहीं आता, क्योंकि आगे से आप चूंकि टीम में डेवलप उनकी हो चुकी हैं, अदर कंपनीज में काम कर रहे हैं। मकसद उनका सिर्फ एक ही है कि इधर से लोगों को बर्जन करना है, एथों कुछ नहीं जे लबना। तो पर्सनल में जाके कहते हैं ए कंपनी अगी साढ़े नाल से काम करो, टारगेट सिर्फ उनका ये है। तो जब इस तरीके की हरकतें वहां पे की गई, तो अभी टेक्निकली उसको कहते हैं मास्किंग।
अब जब आप सर्च में जाएंगे, आप अपना आईडी अगर देखना चाहेंगे तो आपको उसके ऊपर किसी किसी जगह पे मास्क चढ़ा हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी आईडी की सर्च करने के लिए गए, आपको उसमें से सिर्फ एक सिग्नल नजर आएगा, सेम लाइक उस स्टाइल में कि जैसे अगर आप भूल जाते हैं कोई भी चीज किसी सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर, तो वो आपको ईमेल भेजते हैं फॉर, जिसे कहते हैं ना, वो जो टू फैक्टर जो वेरिफिकेशन जो होती है, तो उसमें कुछ डिजिट्स उनको हाइड करके तो बाकी मेल आपको अपीयर हो जाती है, तो आपको समझ आ जाती है, याद आ जाती है कि यस दिस इज माय मेल। अब वो चीज कर ली गई है, आप जरा जाए, जरा डाटा निकालने की कोशिश करें, लग पता जाएगा। एनीहाउ, हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव थे, पॉजिटिव है और इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे। जहां से हमें अच्छी सजेशन आई, हमने सारा आंखों पे किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छे अच्छे मशवरे आए और उन मशवरों पे अमल करते हुए अब इस वक्त आपको वेबसाइट जो है वो नजर आ रही है। ये कोई हम अकेले कुल नहीं है कि हमने ये सारी चीजें कर ली हैं, ये आप लोगों की मशवरत से ही, आप लोगों ने मशवरे दिए। अब असल बात की तरफ आना चाहूंगा, प्रॉफिट्स कब से स्टार्ट होंगे। मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ कि जिन लोगों ने 5 सितंबर तक अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, उनके प्रॉफिट्स 5 सितंबर से ही स्टार्ट हैं, हो चुके हैं। बेशक उनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन हो चुके हैं। इसी तरीके से 6 वालों के, 7 वालों के, 8 वालों के। अगला मेन क्वेश्चन, आपको कब नजर आएंगे? तो मैंने आज सुबह की वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ फाइनली आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ये आज जुमा है, आगे फिर, सॉरी आज थर्सडे है, फिर आगे जुमा, हफ्ता और इतवार, 3 दिन जस्ट आपने वेट करना है। मंडे इवनिंग से, मैं रिपीट करूंगा, मंडे इवनिंग से जितने भी वेरीफाइड अकाउंट होंगे वो विद एक्टिवेशन डेट जो है वो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो एक फार्मूला है आपको पता है, वो आपको अपने अकाउंट्स एक्टिवेटेड नजर आएंगे। एक्टिवेटेड अकाउंट से मुराद क्या होगी कि उनके प्रॉफिट स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी जो होंगे जैसे जैसे आते जाएंगे साथ साथ वो जो है वो हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जिस तरीके से इंटरनेशनल लीडर्स को जो प्रमोशन दी गई है कि वो डायमंड मैनेजर का क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है, इस महीने में जो भी आदमी $500 का न्यू डिपॉजिट करवाता है अपने पर्सनल अकाउंट में, तो वो एफिलिएट बोनस अपनी टीम का एंजॉय कर सकेगा। उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, ओनली फॉर द 1 मंथ। एक और भी प्रमोशन या खुशखबरी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे चूंकि ये आईटी जैसे ही अपना काम कंप्लीट करेंगी तो दोनों टीमें वापस अपने अपने मुल्कों में वापस चली जाएंगी। फिर यहाँ पे जो ऑपरेशनल सिस्टम जो है वो स्टार्ट होना है, उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना, सारा कुछ करना, ये ऑब्वियसली सिक्योरिटी नेक्स्ट का हेडेक है, वो उन्होंने करना है। जैसे जैसे कोई फर्दर कोई अपडेट हुई इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दुबई में मौजूद जितने भी अहबाब है, ऑलरेडी भी मैं मुलाकातें कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारी वेबसाइट 100% ऑपरेशनल होती है तो इंशाल्लाह मैं मजीद कुछ दिन यहाँ पे रुकूंगा, ज्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 4 5 दिन या हफ्ता, तो इंशाल्लाह तमाम ग्रुप्स के साथ, तमाम लीडर्स के साथ, या जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, नेटवर्कर्स यहाँ पे मौजूद है, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह सबसे मिलके फिर उसके बाद मैंने वापस पाकिस्तान जाना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।